Hello everyone, and welcome from a very cold Delhi. I am in Shashwat's house. बाबा के घर पे हूँ और कल हम लोग ने of course वॉच अलोंग किया और मैं स्पर्स के गेम के बारे में बात करना चाहता हूँ. It was stages of us being bad and the game being shit. देखो यार, पहले 60-70 मिनट तो बहुत ही घटिया गेम थी. लेट्स बी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट अ गुड वॉच. अगर आप जावी सिमंस के रेड के पहले, जो मेरे हिसाब से क्लियर कट रेड था, कल हम लोग वॉच अलॉन्ग में भी बात कर रहे थे. आई नो एंथनी गॉर्डन वाला फोर्स नहीं था, जैसे वो भाग के आया आधा लेंथ ऑफ द पिच, बट उसका पाँव, उसके स्टड्स काफी हाई थे एंड फ्लैश उसको लगे ऐसे. सब क्लियर रेड था. उसके पहले तक तो कुछ हुआ ही नहीं गेम में, कुछ नहीं हुआ. आई नो एक वैन डाइक का हेडर था विच ही कुड हैव स्कोर्ड एंड शुड हैव स्कोर्ड, बट उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं गेम में. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल क्या रहा है. बिकॉज टॉमस फ्रैंक की नेगेटिविटी दिख रही थी. मैं समझ रहा हूँ अभी स्पर्स फैंस क्या बोलते हैं. And हमारा भी लाइक, हम लोग दिल लगा के नहीं खेल रहे थे. हमारा हैंड ब्रेक ऊपर ही था कल पूरा. uh, वो या एंड दैट रेड आई थिंक कैन चेंज द गेम, बिकॉज उसके बाद हमारे पास बॉल और ज्यादा थी कंपेयर टू वो मोमेंट के पहले. बट उसके बाद स्पर्स अच्छा खेलने लगा. लेट्स बी ऑनेस्ट, स्पर्स वर प्लेइंग प्रीटी गुड विद अ मैन डाउन. We'll get to them being two men down, but they ended the half pretty well if you ask me, because जब उनको चांस मिल रहा था, स्पेंस और कुडूस अटैक कर रहे थे आगे एंड दे वर थ्रेट्स ऑन द काउंटर. हमें मेरे को ऐसे डर लग रहा था कि वन मैन डाउन वो है तो दे विल स्कोर अ गोल, वैसे फीलिंग आ रही थी. हम लोग बहुत बॉल रख रहे थे, हम लोग वी वर रीचिंग द फाइनल थर्ड, बट नथिंग वाज हैपनिंग. लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ ऐसा नहीं कि हम लोग डिफेंसिवली पुअर थे या हम लोग बकवास खेले, बट ऑफेंसिवली कुछ कर ही नहीं रहे थे हम लोग. Now let's get to the straight to the okay. First, let's get to the Isak goal, Isak moment. Great ball by Birds, mistake by Romero, of course, but great ball by Birds and really good finish by Isak. मतलब this is why हमने उसको खरीदा है, ये मूवमेंट के लिए, गोल्स के लिए. और बहुत बढ़िया फिनिश था. अब जो हुआ वो गोल मारते वक्त आज स्कैन है. तो कोई एमसीएल बोल रहा है, कोई एसीएल बोल रहा है, लेकिन एलिसन बेकर मैच के बाद आके बोला कि ही शुड बी ओके. सो आई एम जस्ट होपिंग ही इज ओके, बिकॉज कल हमें ग्लिम्स दिखा और वर्ड्स इन एंड इसैक कंबाइनिंग. एपीटी के तो गोल मारा, उस पर आऊंगा 1 मिनट में, बट हम जो चाहते थे देखना कब से कि वर्ड्स असिस्ट्स जो हो गया एंड एक इसैक स्कोरिंग वो भी हो गया. एंड दोनों कंबाइनिंग टुगेदर इज अमेजिंग. बहुत अच्छा फिनिश था, बहुत अच्छी बॉल थी, बहुत अच्छी मूवमेंट थी, बट आई एम जस्ट होपिंग ही इज फिट. Isak needs a bit of game time. Isak needs a run of games. Isak needs a bit of luck. अगर ये इंजरी लॉन्ग टर्म हो गई तो फिर बहुत मुश्किल है उसके लिए सीजन टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि स्टॉप स्टार्ट नहीं रहा है उसका कैबिन, स्टॉप स्टॉप ही रहा है. एकेटीके कीप्स ऑन ग्रोइंग इन फॉर्म. अनदर गोल फ्रॉम हिम, ब्रिलियंट. फ्रिम्पोंग का असिस्ट है, एनो डिफ्लेक्टेड था. बट उसके बाद शुरू हुआ आतंक जब रिचार्लिसन आया. शैम बॉलिंग, शिट, बैड डिफेंडिंग. वो पूरे जब से रिचार्लिसन आया हम क्या किए डिफेंसिवली मेरे को नहीं पता. एंड इससे थंबनेल रीड्स वी वर सेव फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, वी वर सेव फ्रॉम एम्बैरेसमेंट. अगर हम लोग वहां 2-2 कर देते, अगर वो 2-2 कर देते डिस्पाइट बीइंग 2 men डाउन, क्या मतलब, हाउ, व्हाट विल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे फेस करते दुनिया को पूरी दुनिया मारती हमारी. एंड सेकेंडली, वेयर वाज द लीडरशिप. प्लेयर्स बहुत बढ़िया है हमारी टीम में, बहुत तगड़े हैं. हम बोलते हैं हंगेरियन कैप्टन है हमारे पास, स्वीडिश प्लेयर ऑफ द ईयर है इन ईसैक, हमारे पास डच कैप्टन है, हमारे पास जापानीज कैप्टन है, हमारे पास इजिप्शियन कैप्टन है. वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम ब्राजील एलिसन है. कोनाटे अभी सीनियर प्लेयर है. मैकैलिस्टर इज अ वर्ल्ड कप विनर. वेयर वाज द एक्सपीरियंस यस्टरडे, वेयर वाज द लीडरशिप यस्टरडे. जब अब चलो 2-1 हो गया, आई अंडरस्टैंड यूर अ मैन डाउन, 2-1 हो जाता है, जो रिचार्लिसन ने किया वो इतना वाहियात गोल कंसीड किया बाय द वे. वापस कोनाटे वैन डाइक मीम मटेरियल बन गए. बट कैसा डिफेंडिंग है वो, क्या डिफेंडिंग है वो. एक लॉन्ग बॉल खेलते हैं भाई, हमारे डिफेंस के ततड़ 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 हो जाता है. वी डिसइंटीग्रेटेड, वी प्ले सो बैड व्हेन
ऐसा भी नहीं कुछ इंटीग्रेट कोई खेल रहा है, एक fucking stupid ordinary long ball है, हम लोग ये कर रहे हैं भाई पूरे। that was what they had to do the entire match. I don't know why they didn't do it, and thank God वो लोग ने लास्ट 20 मिनट ही किया, 15 मिनट ही किया हो, बिकॉज बॉय बॉय अगर वो 90 मिनट करते हम लोग हार जाते मैच, 2 या 3 गोल से हार जाते। Saving, we got saved from an embarrassment. I'll tell you why again, because it looked like Spurs were going to equalize after Richarlison scored. It looked like Spurs are going to equalize despite Romero got a red card. It looked like Spurs are going to equalize when there were 8-9 minutes added on. ऐसा नहीं हो सकता हर मैच में, ये हर अवे मैच में हो रहा है। लीड्स यूनाइटेड में यही हुआ, 2-0 अब से 3-3 हो गया। मेरे को लीड्स के पिक्चर आ रहे थे मेरे दिमाग के सामने, मेरे को फॉरेस्ट के पिक्चर आ रहे थे जब एनफील्ड पे आ रहे थे। ये कॉमन ट्रेंड हो रहा है, हम लोग लीड लेने के बाद वी आर कैपिचुलेटिंग, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो रहा है। मेरे को कप्तान नहीं दिखे ये मोमेंट पे, जब आप 2-1 अप है, योर 9, द ऑपोजिशन इज 9 मैन एंड यू 11 मैन, you need to keep the ball. How are we so deep in our penalty box? We have a two-man advantage. Either you lump the ball आगे and then go out. सब लोग बाहर जाओ. It won't be difficult to get the ball off them, क्योंकि वो 2 and down है, वो desperate है, उनको गोल चाहिए। ये सिचुएशन में यूजुअली अपोनेंट तीसरा गोल मार देता है। हम तो ऐसे लग रहा था वी वर डिफेंडिंग एज ए वी वर 2 and down। हम लोग वॉच अलॉन्ग में ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि हु हैज द एक्स्ट्रा मैन। इट फेल्ट लाइक दे हैव। इधर लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन गेम मैनेजमेंट, और ये चीज हमने बहुत बार डिस्कस की, इन गेम मैनेजमेंट। एंड दिस इज नॉट स्टार्टेड जब भी हम लोग हार रहे हैं, हम ऑफ कोर्स हार रहे हैं, चेल्सी जब हम हार रहे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड जब हम हार रहे थे, एक तो जब गैलेटेसरे का भी था, एक और गेम उसके बाद विच फॉलोड, उसमें मैनेजमेंट बहुत खराब थी, बिकॉज अब एंड में जाके हार रहे हैं। आपको आपको समझना है, आपको सिचुएशन को रीड करना है, आपको गेम मैनेज करनी है। कल हम लोग गेम मैनेज नहीं किए, हम इसलिए कल 3 पॉइंट्स लिए क्योंकि स्पर्स वर 2 men डाउन एंड दे रैन आउट ऑफ टाइम। अगर स्पर्स के पास 3 से 5 मिनट और होते मैच में, वो लोग ड्रॉ निकाल लेते, जीत भी सकते थे। ड्रॉ तो निकाल ही लेते अगर 3 मिनट और होते। ऐसा नहीं चल सकता। ये सीजन बहुत ही वियर्ड रहा है यार। You have the highs of beating the Madrid teams. You have encouraging performances like Brighton. You had fights with the manager and player. You get 3 points against Spurs, but तो भी as a fan you're like कि बच गए। क्या होगा अभी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई। अभी हम लोग लीड्स को खेलेंगे, अभी हम वुल्व्स को खेलेंगे, उसके बाद फुलहम अभी और आर्सेनल अब है। तो मैं सिर्फ यही होप करता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट 2 गेम जो एनफील्ड पे जो विनेबल है निकाल ले रिजल्ट, बिकॉज बहुत ही यूनिक सीजन है। वी आर नाउ लेवल ऑन पॉइंट्स विद चेल्सी, लेवल ऑन पॉइंट्स विद चेल्सी। जो मरस्का के गुण गा रहे हैं सब लोग, पेप नेक्स्ट मैनेजर ऑफ सिटी, ग्रेट टैक्टिशियन, ये वो, वी आर लेवल ऑन पॉइंट्स विद चेल्सी। स्लॉट की स्टैक होने की बात हो रही थी, लेवल ऑन पॉइंट विद चेल्सी, वी आर फिफ्थ। सो देयर इज अ लॉट टू प्ले फॉर। पॉजिटिव ये है कि इसाक गोल मारा, वोल्स का असिस्ट है। पॉजिटिव ये है कि एकेडिक है स्कोर्ड। पॉजिटिव ये है कि फ्रिम्पोंग असिस्टेड टू। फ्रिम्पोंग का आई नो लिप कटा था, बट आई थिंक ही शुड बी फाइन। टू थिंग्स आई एम स्केर्ड ऑफ, ब्रैडली की इंजरी एंड इसाक की इंजरी। कॉनर ब्रैडली इज धीरे धीरे गेटिंग इनटू द कैटेगरी की भाई प्लेयर बहुत अच्छा है, रिलायबल है जब फिट है, और वो फिट रहता है, बट वो इंजरीज उसको बहुत निगल इधर उधर होती रहती है। आई थिंक वो कैटेगरी में कॉनर ब्रैडली जा रहा है। सो आज कल हमें पता चलेगा कॉनर ब्रैडली एंड इसाक का क्या है। फ्रिम्पोंग being back is a huge bonus. Let's just hope we have no more injuries, because Gomez भी बाहर है। We need players back. We need players available, because अभी crucial phase आ रहा है सीजन का, where we need to string results. Overall 6 गेम हो गए लिवरपूल को without losing, so that's positive sign. I'll just say one thing: up the Reds.